दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में तेजी से प्रचारित एवं प्रसारित वेब न्यूज चैनल तुरंत आवाज। आज तुरंत आवाज की टीम उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र 134 पवाया से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और रिपोर्टिंग के दौरान क्षेत्र का जायजा लिया, जहां पर ब्राह्मण मतदाताओं की जनसंख्या सर्वाधिक है और वही ब्राह्मण मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार से काफ़ी नाराज दिखे और उन्होंने अपने दिल की बात तुरंत आवाज के साथ साझा की। आखिर उनकी नाराजगी का क्या कारण है? उन्होंने बिकरू कांड पर भी चर्चा की, विकास के पर भी चर्चा की और अन्य कई मुद्दों पर उन्होंने काफ़ी विस्तृत चर्चा की। गौवंश पर भी चर्चा की, जिनमें अधिकतर ब्राह्मण मतदाता जो किसान थे उन्होंने खुलकर अपने दिल का दर्द बयां किया। आप उनके दिल की बात सुनिए और विचार कीजिए तुरंत आवाज के साथ। तो दादा क्या नाम है आपको? रमाकांत मिश्रा। रमाकांत मिश्रा, कहाँ रहते हैं आप? राम जेवा। जेवा? पवाया। बलबीर सिंह वाला? हाँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती। आज यहाँ कैसे आए थे? इसका उद्घाटन था हमारी समाजवादी पार्टी का। आपकी समाजवादी पार्टी का? हाँ, समाजवादी पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन। अच्छा, तो क्या पदाधिकारी है कोई? हाँ, सेक्टर प्रभारी। सेक्टर प्रभारी है। तो आप किसे लड़वा रहे हैं यहाँ? यहाँ उपेंद्र पाल समाजवादी पार्टी को लड़वा रहे हैं। अच्छा, उपेंद्र पाल सिंह को है। क्या लग रहा है आपको? हमें तो ये लग रहा है हमारे 110% जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं आप? हमारे साथ में सब समाज है, हमारे पास हिंदू मुस्लिम सिख हम सबसे एक साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन दलित लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब मुलायम तो लोग मुल्ला कहते हैं, मुलायम, अखिलेश को टीपू सुल्तान कहते हैं। ये उनकी मानसिकता लोगों की है। अच्छा, जो उसकी मानसिकता में है नहीं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, हमारे यहाँ समाजवाद है। नहीं, समाजवाद में हिंदू मुस्लिम नहीं है। उनकी ये मानसिकता है, वो तो ये कहेंगे। नहीं, आपके यहाँ तो समाजवाद है, लेकिन जो चलन चल रहा है, जो समाज चल रहा है, पिछली बार भी यही नारे थे आपके कि समाजवाद है, समाजवाद है। तब भी भाजपा ने 300 पार का 300 का पार लगा दिया था आंकड़ा। वो लोगों ने उन्होंने जो हिंदुत्व किया था जिसपे, हाँ, इस मंदिर का मुद्दा था उनके पास। हाँ, उसी पर वो जीतते आए, उसी पर लड़ते आए। इस साल उनके लहर मिल गया, उनको मिल गया। अब उनके पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं। मंदिर का जो बगह रहे हैं अपना है, तो इनका श्रेय नहीं है, वो तो कोर्ट का श्रेय है। अब अपना श्रेय जो बता रहे हैं, इनकी जब सरकार रही तब इन्होंने क्यों नहीं बनवा दिया? नहीं, तो कोर्ट का श्रेय है, इनका श्रेय उनका क्या रहा? नहीं, ये तो हमारी कोर्ट का आदेश को बंदा, वो तो जो सरकार आएगी उसको पालन करेगी। पैसे दिए। नहीं, मंदिर बनने से आप खुश हैं या नाखुश हैं? मंदिर बनने तो सभी लोग खुश होंगे। अच्छा, हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है। मुसलमान भी कहाँ नाराज है? हमारा मुसलमान भी खुश है। नहीं, पहले भी हमारा मुसलमान और हिंदू सब कहता था जो हमारा कोर्ट निर्णय आएगा हम उसको मानेंगे। पहले कोर्ट का निर्णय कहाँ माना गया था? कहाँ नहीं, 1948 में जब चले गए थे। लेकिन इस बार जो निर्णय हुआ है वो सही निर्णय हुआ। पहले निर्णय सही नहीं हुआ था, इसलिए नहीं माना, इसलिए एक पार्टी फिर चली गई थी कोर्ट। और इस बार जो निर्णय दिया गया वो सही निर्णय दिया गया, दोनों लोगों को मान लिया, मंदिर बन गया। देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आपत्ति जताई थी कि ये निर्णय स्वीकार नहीं है। हाँ, मंदिर वाला आप पहले जताई थी, ये इस बार जताई, लेकिन एक लोगों ने जताने नहीं होगा। और उन्होंने कहा था बहुमत का है। उन्होंने कहा था मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हुआ। जो हमारे और जो मुसलमान भाई थे उनने सबने स्वीकार किया, तभी हमारा निर्णय मान्य हो गया। नहीं तो अगर नहीं मानते थे, एक पार्टी कोर्ट चली जाती तो फिर लटक जाता। अब इसके कोई आदमी इस बार लटकाने को तैयार नहीं था। दोनों पक्ष मजबूत थे, दोनों पक्षों ने सरकार उसकी राय मान ली कोर्ट की, और हमारा मुद्दा खत्म हो गया। 500 साल पुराना मुद्दा था। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं। आप सिर्फ क्या करते, ये लड़वाने काम करते हमेशा।
ना इन्होंने 370 समाप्त की, CRC लाए है 370 का इन्होंने, वो तो जो सरकार आती जिसका जिस तरह मौका आता वो कर देता। कहाँ 75 सालों में नहीं हुआ, अब हुआ। 75 सालों में कांग्रेस थी पहले, अब कांग्रेस ने ये बुलाया थे, समाप्त कैसे होता? आपके मुखिया भी तो है उस मंत्रिमंडल में। केंद्र में जो सरकार होती वही तो समाप्त करेगी। अब केंद्र में थी कांग्रेस, तो उसमें आपके मुखिया माननीय मुलायम सिंह जी भी तो शामिल थे, रक्षा मंत्री रहे। शामिल थे, लेकिन वो 13 जनों को मिलकर बनी थी सरकार, 13 पार्टियों की। तो ये मुद्दा उठा सकते थे, कभी उठाया नहीं इन्होंने। उठाया, उन्होंने पहले भी कहा था। हम मुलायम सिंह यादव ने जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने कहा था जितना खर्चा, जितना हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है उतना मुझे चीन से खतरा है। अब तो चीन ही सब करवा रहा है। अब तो चीन पाकिस्तान सही है। पाकिस्तान तो क्या है, पाकिस्तान अब भी सही नहीं कि ये नहीं है, अभी हुआ नहीं हो पाएगा, ये वो चीन सही नहीं होने देगा। अच्छा, उसको तो चीन ही लड़ा रहा है। अच्छा, आपकी पार्टी ने, आपके पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश सिंह यादव जी ने, भाजपा का कहना है कि अपराधियों को टिकट दिए। अपराधी जब तक नहीं होता है, जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं होता है, कोर्ट में मुकदमा चलने से अपराधी नहीं हो जाता है। जाने इस समय इनकी भाजपा सरकार में जाने कितने झूठे मुकदमे लिखाए गए हैं, क्या वो सब अपराधी हैं? नहीं, झूठे आप कैसे कह सकते हैं? झूठे जब तक कोर्ट में, जब तक झूठे हम लोगों को लिखे गए हैं, हम लोग भी एक से क्या बन के गुनहगार हैं। अच्छा। हम लोग भी झेलते हैं। इस सरकार में तो झूठे मुकदमे लिखे गए। सरकार आई तो पहले तो वोट आपने भी दिया होगा, तभी सरकार बनी है। सरकार, हम तो समाजवादी के साथ तो सब कभी दिया ही नहीं इसको, इससे पहले कभी नहीं। हमेशा समाजवादी तो पहले कांग्रेस थे, हाँ। कांग्रेस वजूद खत्म, तब से हम समाजवादी हैं। हमें समाजवादी नीतियाँ पसंद है। अच्छा, कांग्रेस क्यों छोड़ी? हाँ, इसमें जो हमारे अखिलेश मानी जी कहते हैं वो करते हैं। ये कहते कुछ है, करते कुछ और, इनका कोई उद्देश्य ही नहीं है। इस भाजपा का कोई उद्देश्य नहीं है, ना किसी जगह जो सफल हो पाए। सब झूठ बोलने की है, सारी बातें झूठ बोलते हैं जनता को बरगलाने के लिए। भाजपा वाले जो कह रहे हैं कि हमने जो किया वो किसी ने नहीं किया। कहाँ इन्होंने किया? इन्होंने जितनी हमारी सड़कें बनी थी विकास की, इन्होंने गड्ढे नहीं भरवा पाए। इन्होंने जो किया, हमें ये बताओ, योगी जी पर 60 मुकदमे किस लिए चले गए? अपना ब्यौरा क्यों नहीं दे रहे? हम उनसे मांग करते हैं, अगर योगी जी अपने को स्वच्छ छब्याले पढ़ते हैं तो 60 मुकदमे पर चलते हैं, जनता के सामने उनको जाहिर करें। अभी उन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ किसी में। तो समाजवादी कर दे, दोष लगा रहे हैं। समाजवादी को अगर टिकट दिया गया है, जो अपराधी जब तक सिद्ध नहीं होता है, जब तक उस पर केस फाइनल नहीं होता है। अच्छा, अपने यहाँ क्या होगा इस सीट पे? हमारी सीट 110% जीतेगी पुवाया से। बिल्कुल। चेतराम जी, 6 हमारी पुवाया की 6 सीट थी। पहले तो एक ही मिली थी आपको। पहले मिली थी, इस बार हम 6 सीटें जीत रहे हैं। क्या नाम भैया है? प्रसाद कुमार पांडे उर्फ प्रासू। प्रसाद कुमार पांडे उर्फ प्रासू, ब्राह्मण परिवार से हैं आप। गौ माता क्या हाल है? हाल बहुत बुरा है, पहले से ज्यादा। गौशाले बनवाए गए, लेकिन उनका पैसा खर्च कर लिया गया। जमीन पे उसका कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा है। गाय बिल्कुल फ्री घूम रही है, कटी घूम रही है। जो उनकी पूजा करते थे वो भी आज डंडे लिए घूम रहे हैं। चौकीदार प्रधानमंत्री जी तो नहीं बने, उन्होंने नारा दिया था कि मैं चौकीदार, वो चौकीदार नहीं बने, लेकिन हर किसान के पास एक टार्च और एक बेत आ गया हाथ में, वो चौकीदार बन गया। अच्छा। और सरकार 2014 में इसलिए आई कि उन्होंने कहा कि 15 लाख दिए जाएंगे, नोटबंदी में काला धन आएगा। काला धन का तो पता नहीं। बुलेट ट्रेन चलाने की बात की, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन कहीं नहीं मिली। लेकिन अपने रेलवे स्टेशन, अपनी ट्रेनें, वो गड्ढा मुक्त सड़कें, वो सब बेकार हो गया। नहीं, बुलेट ट्रेन तो चल रही है। कहाँ चल रही है? ग्वालियर से दिल्ली। नहीं, ग्वालियर से दिल्ली चल रही है। हाँ, एक चल रही है। अब अखिलेश ने कहा, अखिलेश केंद्र सरकार में थोड़ा थे, अखिलेश केंद्र सरकार में नहीं थे, हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। हाँ, और दूसरे 15 लाख की 2.5 लाख के आवास तो दिए हैं सबको। अच्छा, कितने लोगों को मिल गए? आप हमारे गांव में आना, एक रजनीश पांडे लड़का है, हाँ, उसका जब से मोदी जी आए आज तक गल्ला नहीं मिला। कोटेदार को पैसे दिए, सप्लाई इंस्पेक्टर को पैसे दिए, कई बार ऑनलाइन कराया
और 5 साल से उसको गल्ला नहीं मिल रहा है। आप देखना उसके घर में एक रोड़ा नहीं लगा है, एक रोड़ा। ब्राह्मण समाज के होने के कारण उसकी कोई कॉलोनी भी नहीं आई। वो मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी 5 साल की यूपी गवर्नमेंट में उसका एक भी पैसा आया हो। कल मैंने एसडीएम को फोन किया था और एसडीएम से बात भी इस बारे में की थी। मैं ब्राह्मण समाज सपा के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी पे हुआ तो हमारे ही समाज पे हुआ। जो पहले स्टेटमेंट आया था अखिलेश यादव जी का कि ब्राह्मणों का कोई काम नहीं करेंगे, अखबार में निकला था एक बार। तो उसकी गलती सुनो, तो उसकी गलती का उन्होंने जो गलती की उसका उन्हें 17 में उनकी सरकार चली गई और 315 से वो 46 पे लटक गए आके, कुछ अपने विचारों की वजह से और कुछ नादानियों की वजह से। अच्छा, ये आप उनकी गलती मान रहे हैं? जी, उनसे गलती हुई? जी, गलती तो किसी से भी हो सकती है। दादा आपका नाम है? जय नारायण भट्ट। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं ना? है मेरी समय में तो नहीं कर रहे हैं बढ़िया। कैसे बढ़िया नहीं कर रहे हैं? गल्ला मिल रहा आपका? गल्ला हमें क्या मिलेगा? तो हम तो पेंशनर हैं। काहे के? रिटायर अध्यापक के। अच्छा, आप हमारा कार्ड भी नहीं है। शिक्षा विभाग से हैं? हाँ जी। तो आपको कार्ड बनने नहीं चाहिए। हाँ, तो हम बने ही नहीं। और किसान सम्मान निधि मिल रही? वो भी नहीं, हमने अप्लाई नहीं किया क्योंकि उसमें साफ है कि जिसकी 10,000 पेंशन है कम से कम वो हकदार नहीं। 5 एकड़ से ज्यादा जिसके पास जमीन। एकड़ का कोई मतलब नहीं, उसके प्रोफार्मा में सीधा है। अच्छा, जो 10,000 रुपए तक का पेंशनर है वो उसका हकदार नहीं। तो आप सपा कार्यालय कैसे बैठे आज? मुझे सपा की नीतियाँ पसंद है। अच्छा, और आज उद्घाटन था सपा कार्यालय। मुलायम सिंह यादव भी पहले अध्यापक ही थे, हैं? मालूम है आपको? वहाँ मैनपुरी में इंटर कॉलेज में पढ़ाया। जैन इंटर कॉलेज के प्रधान वो अध्यापक थे, वहीं पहलवानी करते थे। क्या आप भी करते हैं? नहीं, मैं पहलवानी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अध्यापक हूँ। अच्छा। और जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर से रिटायर हुआ हूँ। कहाँ से? इसमें वहाँ ब्लॉक से। नहीं, कौन सा गांव से? ये है बिजला बढ़ारू। बिजला बढ़ारू है, हाँ ठीक है। अच्छा, तो फिर सरकार किसकी बनवाई रहा है? सरकार जो है समाजवादी की बनेगी। कैसे बनेगी? बिल्कुल, पूरा कॉन्फिडेंस है। अच्छा, लेकिन ये भीड़ जुट रही है जी, इसे वोट में बदलना बहुत मुश्किल है। ये सब वोट में बदल कर ही आए हैं। अच्छा, बदलना है ही नहीं कुछ। हाँ। ये तो यहाँ कार्यकर्ता आए हुए हैं। नहीं, ऐसा है ना, कुछ तो कह रहे थे हमें, इन्होंने बुलाया, इनके साथ हम आ गए, हमारा मन नहीं था आने का। तो ये भी कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, यहाँ सभी स्वेच्छा से आए हैं और ये सब वोट को बदलने वाले ही आए। अच्छा, बीजेपी वाले बुलाते हैं किराए वालों को। हाँ। वो किराए पे आते हैं कि स्कूलों में छुट्टी कर दी, तहसील बंद कर दी, सब कर्मचारी बुला लिया है। लेकिन यहाँ आदमी स्वयं अपनी मर्जी अपना पेट्रोल फूंक के आया है। अच्छा, गल्ला मिल रहा? तकलीफ है। गल्ला मिल रहा आपको? ना गल्ला नहीं मिल रहा हमें। नहीं मिल रहा? हम क्या करेंगे गल्ला? क्या नाम है? गल्ला पैदा करते हैं। क्या नाम है आपका? 14 एकड़ गन्ना था हमारा। 3 एकड़ गाय खा गए, जानवर खा गए, कोई उसकी देख रेख नहीं। 14 एकड़ आपके नाम है गन्ना? गन्ना हमारे पास था। आपका अपना? हमारे पिताजी के नाम। 14 एकड़? हाँ। सरकार 4 एकड़ गाँव किनारा था, वो सब जानवर खा गए। सरकार कहती 12.5 एकड़ से ज्यादा नाम नहीं होगी। नाम से क्या होता है? ठेका नहीं ले सकते क्या? अच्छा, ठेका लिया है तो ऐसे बताओ। आप कह रहे हमारी पेमेंट आज तक नहीं दिलवा पाया। कहते पेमेंट, वो कहते भाजपा वाले कहते कि पेमेंट अखिलेश ने भी नहीं दिलवाया था। अखिलेश ने अगर पेमेंट नहीं दिलवाया था तो चीनी तो दिलवाई थी, बेच के हमने अपना काम चला लिया। थोड़ा नुकसान हुआ, अब तो सत्यानाश हो गया, बैठ गए बिल्कुल। अभी कल मोदी जी उन्होंने कहा है, नड्डा जी ने, कि 15 दिन के अंदर। वो तो 15 दिन के अंदर दुआ, वो 15 दिन के अंदर पहले भी 2014 के स्टेटमेंट में मोदी जी ने कहा था कि 14 दिन के अंदर अगर गन्ने का भुगतान ना दिया जाए तो ब्याज मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हमने 15 दिन के अंदर। अरे वो कुछ भी कह सकते हैं। वो ये भी तो कह देते हैं कि चुनाव के टाइम थोड़े बहुत जुमले बोल दिए जाते हैं। बोलने तो माहिर हैं। हाँ, जुमले बोल दिए जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन और एक बात आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ जी कि योगी जी से मेरा एक निवेदन है कि जल्द से जल्द स्कूल खोल दे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बहुत पीछे चली गई है, चौपट हो गई है।
18 महीने पहले स्कूल बंद रहे, 1.5 महीने से फिर बंद है, और ऐसा ही रहा तो बच्चे बहुत पीछे चले जाएंगे और देश का भविष्य भी बहुत पीछे चले जाएगा। धन्यवाद।